बढ़ती हुई खबर आपको जयपुर के चौमू से बताएंगे, जहां पर बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर पीला पंजा प्रशासन का चलता हुआ नजर आ रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। तो देखिए, जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले नोटिस चस्पा करके मोहलत दी गई थी, समय दिया गया था अतिक्रमण को खुद से हटाने के लिए, लेकिन जब नहीं हटाया गया उसके बाद में प्रदर्शन हुआ जारी। तो ऐसे में जो लोग हैं जिनकी जगहों से ये पूरा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उनका भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो देखिए, लाइव तस्वीरें फिलहाल मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं जयपुर के चौमू की, जहां पर कैसे फिलहाल जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है जयपुर के। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये नगर परिषद द्वारा की जा रही है। हम इमदाद में यहाँ उपस्थित हैं। तकरीबन कितने निर्माण है और किस प्रकार की डिमांड है? ये सर चिन्हित नगर परिषद ने किया है सर, और वही कार्रवाई कर रही है। तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों एक विरोधी को निकाला गया था, हिंसा फैली थी, अधिकतर इसी इलाके में रहते थे। क्या जो आज निर्माण अवैध रूप से जो है वो अधिकतर उन्हीं लोगों के उन्हीं उपद्रवी हो गए? सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के चौमू में मस्जिद अतिक्रमण में, उसको लेकर आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि जो गलत है उस पर एक्शन होगा। आज सुबह से ही एक्शन शुरू हो गया। करीबन 200 पुलिसकर्मी का जो जत्था है, जो पुलिसकर्मी है, वो मौके पर मौजूद भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 24 पत्थरबाजों के घरों पर पहले नोटिस चस्पा किया गया है और उसके बाद में जब उनकी तरफ से दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, उसके बाद ये पूरा बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को अब तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़ खानों, 4 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। नोटिस के बावजूद भी कोई लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे और ऐसे में अब अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर एक्शन भी इसी के बाद में शुरू हो गया है। साथ ही इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था। उसके बाद पूछताछ होती है और उसके बाद फिर नोटिस चस्पा किया गया और अब दस्तावेज मांगे गए, लेकिन दस्तावेज नहीं देने की वजह से अभी एक्शन लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेकर लक्ष्मीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लक्ष्मीर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और आगे ये कार्रवाई कितनी लंबी चलने वाली है? बिल्कुल, देखिए बीते शुक्रवार को जिस तरीके से चौमू में शांति का माहौल बिगाड़ने का प्रयास समुदाय विशेष के लोगों ने किया था, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी, उपद्रव की तस्वीरें हमने देखी थी। पुलिस ने 24 जो अवैध अतिक्रमण के नोटिस यहां पर चस्पा किए गए थे, तमाम लोगों को 3 दिन का समय दिया गया था। 3 दिन की मियाद आज 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है, जिसके बाद ये देखिए एक्शन हो रहा है। ये गरीब नवाज होटल है चौमू का, जिसके बाहर जो अतिक्रमण था बाहर अवैध रूप से, उसको हटाया जा रहा है। साफ तौर पर ये पीला पंजा है भजनलाल सरकार का, जो अब चलता यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये वही न्यू गरीब नवाज होटल है जहां से पत्थर फेंके गए थे। जिस दिन हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे बीते शुक्रवार को, उस दिन भी हमने दिखाया था कि इसी गरीब नवाज होटल से यहाँ पर पत्थर फेंके गए थे और साफ तौर पर इनका जो सामान था बाहर रखा हुआ, कांच के साफ तौर पर फर्नीचर थे, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन अब साफ तौर पर पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, आप ये देखेंगे ये कासम टायर है, इसको भी साफ तौर पर नोटिस दिया गया था और ये जो पूरा अवैध अतिक्रमण है इसको भी जमींदोज किया जाएगा और साफ तौर पर ये जो रैंप और सीढ़ियां हैं इसको तोड़ी जा रही है। अगर हम सीधा आपको दिखाएं सुरक्षा व्यवस्था, तो साफ तौर पर यहाँ पर क्यूआरटी और राजस्थान पुलिस भारी तादाद में तैनात है, क्योंकि किसी भी तरह की स्थिति न बिगड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कंट्रोल में रहे, इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार को पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी, ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था खराब हो चौमू की, और जो भी लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि चौमू में बीते शुक्रवार को ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर हमने देखी। ऐसे में अब साफ तौर पर जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और ये पीला पंजा चल रहा है और ये न्यू गरीब नवाज होटल के बाहर साफ तौर पर एक्शन है और जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया उसको तोड़ा जा रहा है। वहीं हम अगर आगे गली की तरफ चलकर आपको दिखाएं तो ये एक कार्रवाई नहीं है, आगे की तरफ अगर हम चलें तो ये अवैध
20 बूचड़खाने हैं, एक दो नहीं करीब 20 बूचड़खाने हैं, जिसमें साफ तौर पर अवैध रूप से रैंप और सीढ़ियों का अतिक्रमण किया गया है, उनको भी तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर कार्रवाई जारी है। सिर्फ एक बुलडोजर नहीं है, एक पीला पंजा नहीं है, बल्कि कई बुलडोजर अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये साफ तौर पर ये सारे के सारे बूचड़खाने हैं। इन बूचड़खानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, रैंप और सीढ़ियां बनाई गई थी, उन तमाम रैंप और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है और तमाम रैंप और सीढ़ी को हटाया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन तमाम इस पूरी गली में हो गया, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि 20 बूचड़खानों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया था और इन तमाम बूचड़खानों के बाहर से जो भी अवैध रूप से रैंप और सीढ़ियों का अतिक्रमण किया गया था उनको हटा दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। एक बुलडोजर का एक्शन हमने पीछे आपको दिखाया, तो वहीं आगे की तरफ भी आप देखें तमाम जो बुलडोजर हैं लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है उन तमाम अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। और साफ तौर पर पूरे पुलिस, ये जो चोमू का ये इलाका है, पठानान कस्बा इसको कहा जाता है, इस पठानान कस्बे में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। तो वहीं तमाम लोग जो उपद्रव करने वाले थे, जिन लोगों ने पत्थर यहाँ पर चलाए बीते शुक्रवार को, वो तमाम लोग अब अपने अपने घरों में हैं और साफ तौर पर जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, 101 लोगों को पूछताछ में की थी उस दिन, जब शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को जब साफ तौर पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए उन तमाम लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया था जो लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल थे। चोमू की 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, 19 लोगों की बाद में गिरफ्तारियां दिखाई गई और उन 19 लोगों से जब पूछताछ अभी भी जारी है तो 15 लोगों को और साफ तौर पर रडार पर लिया जा रहा है। हालांकि वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है, उन 15 लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिनेश आगे आइए, आप आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कार्रवाई जारी है, क्योंकि पीला पंजा जो है वो अब राजस्थान में भी जिस तरीके से कार्रवाई करके मैसेज दे रहा है कि अगर नित भविष्य में भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जो भी यहाँ पर व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साफ तौर पर इसी प्रकार से पीला पंजा जो है वो चलेगा और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस और प्रशासन नित भविष्य में करने वाला है। लिहाजा आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अपने घर के छतों से आकर देख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है, पूरी जो गली है, यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग ही रहते हैं और निवास करते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो है वो साफ तौर पर अब अपने घरों की छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं पुलिस के एक्शन को, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे में तमाम लोग देख रहे हैं पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अलर्ट मोड पे पूरा प्रशासन है, क्योंकि किसी भी तरीके से स्थिति नहीं बिगड़ जाए। भाई साहब, आज क्या मैसेज देंगे आप? जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? तो ये देखिए, अब तमाम लोग अपनी अपनी घरों की छतों पर आकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहीं इन तमाम लोगों को मैसेज है जो अपनी बालकनी में आकर देख रहे हैं, क्योंकि यही तमाम वो लोग थे, इनमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया और इसीलिए पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो महिलाओं से भी पूछताछ उस दौरान में की गई थी और सघन पूछताछ की गई थी। इसी के आधार पर 19 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई और अब उसके आधार पर 15 लोगों को और रडार पर लिया जा रहा है, जो लोग चोमू का माहौल बिगाड़ने में शामिल थे। ये आप तस्वीरें देखेंगे कैसे तमाम जो बुलडोजर है एक एक करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर डटा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरीके से अब ये लोग जो है एक्शन ना दिखाते हैं, अलर्ट ना है। राजेश जी हमारे पास। राजेश जी, जिस तरीके से कार्रवाई आज की जा रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं पत्थरबाजों को? अब नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे और नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित करके हटाने का आज का दिन निर्धारित किया था। पुलिस से जाब्ते की डिमांड की थी, तो हमने उनको जाब्ता उपलब्ध कराया है और इनमें कई सारे लोगों के वो अतिक्रमण में जो जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके अतिक्रमण भी है और उसके अलावा लोगों के अतिक्रमण भी है, वो सारे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पुलिस के जवानों पर भी बीते शुक्रवार को पत्थरबाजी की गई थी, आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए थे पुलिस के जवान। ये सही है कि वो उस दिन घटना हुई थी जिसमें बार बार पुलिस पे पत्थरबाजी की गई थी, तो पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके लोगों को डिटेन किया, लोगों को अरेस्ट किया और लगातार जो जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और जिन्होंने व्यवस्था की थी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है पुलिस की। आज भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कोई इंटेल तो नहीं है?
नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबको बता दिया गया था अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर ये राजेश शर्मा है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। इनका कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की सोचे भी अगर, तो पूरा ये चौमू का इलाका जो है यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती है और ये ऐसा सोचने वाले के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होगा। इसीलिए लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दो नहीं, लगातार आधा दर्जन से ज्यादा जो पीले पंजे हैं वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं आगे ये पठानान मस्जिद की तरफ अगर ये जो इस रास्ते को जाते हुए हम देखें तो पठानान मस्जिद की तरफ भी पुलिस के भारी जाब्ते को यहाँ पर डेप्यूट किया गया है और जैसे जैसे ये बुलडोजर जो है अपनी कार्रवाई करता जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो दुकानें आप देख रहे हैं सामने की तरफ, इन तमाम दुकानों को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी आप देखेंगे किस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। ये रैंप बनाए गए हैं, सीढ़ी बनाई गई है जो कि अतिक्रमण के उसमें आता है। ऐसे में इन तमाम अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर चार वो इमारतें जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया गया। आपको मैं बता दूं, एक मकान तो ऐसा है जिसको पट्टा जो है वो 100 गज का ही है, लेकिन 150 अतिरिक्त गज में उसने अतिक्रमण कर रखा है। मतलब 250 गज का कंस्ट्रक्शन पूरा है, 100 गज का पट्टा है, लेकिन 150 गज का अतिक्रमण किया हुआ है। इतनी यहाँ पर तानाशाही है समुदाय विशेष के लोगों की इस कस्बे में। ऐसे में अब प्रशासन लगातार उन लोगों को चिन्हित कर रहा है जो पत्थर दिखाते हैं, डराते हैं और साफ तौर पर अतिक्रमण कर। सर, इस बारे के अंदर आपको पुलिस प्रशासन ज्यादा बता पाएगा, क्योंकि उन लोगों का चिन्हीकरण किया गया था या कौन लोग थे, तो पुलिस प्रशासन आपको इस बारे में उचित राय आपका नाम बता दीजिए। संदीप सिंह का भैया। क्या है आप? स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद चौक। संदीप शेखावत जी है ना? हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान में भी योगी मॉडल नजर आ रहा है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पीले पंजे का एक्शन कैसे चल रहा है। बुलडोजर और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लखबीर दिखा रहे हैं तस्वीरें वहां पर। लखबीर जरा दिखाइए, बुलडोजर से उस अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है और ये पूरी तरह से अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर इससे पहले भी और अभी भी हम योगी मॉडल देख रहे हैं। बिल्कुल ये योगी मॉडल की तर्ज पर ही कार्रवाई कर रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार, क्योंकि जिन जिन लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर अतिक्रमण किया है, पत्थरबाजी की थी, उसके बाद ये एक्शन है। क्योंकि इन्हीं तमाम घरों के छतों पर चढ़कर लोगों ने पत्थरबाजी की थी और जिस दिन हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि सिर्फ ईंटें नहीं फेंकी गई थी बल्कि कांच की बोतल्स भी फेंकी गई थी और आधा किलो के वजनी पत्थर भी यहाँ पर फेंके गए थे कि पुलिस के जवानों को क्षति पहुंचाई जाए, उनको टारगेट किया जाए और जो वो कार्रवाई कर रहे थे उसको बाधित किया जाए। ऐसे में मानसिकता का परिचय तो हमने देख लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्त एक्शन किया। शनिवार सुबह को जिस तरीके से लगातार शुक्रवार सुबह को, माफ कीजिएगा, बीते शुक्रवार को लगातार इन्हीं गलियों में से गाड़ियां जा रही थी पुलिस की और घरों में जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको डिटेन भी किया गया था। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है और उसके आधार पर ही लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके इतर नगर परिषद का भी सराहनीय कार्य है कि जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया उसके बाद जहां पर जो अवैध अतिक्रमण कर रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि ये 20 जो बूचड़ खाने हैं उनके बाहर जो अवैध अतिक्रमण है उसको तो हटाने का काम जारी है, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 वो इमारतें हैं, आलीशान तरीके से इमारतों को बनाया गया है, लेकिन पूरा अतिक्रमण है। एक इमारत तो ऐसी है जिसमें 100 गज का पट्टा ही का लीगली बनता है, लेकिन 150 गज का अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। मतलब 250 गज में मकान बनाया हुआ है जबकि 100 गज का ही पट्टा है। लखबीर, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, उपद्रव हुआ था, उससे ये बात समझा जा सकती थी, इस बात को समझा जा सकता था कि पहले से ही ये सुनियोजित प्लानिंग की गई थी। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, बातचीत पहले से हुई थी, उसके बावजूद जिस तरह का उपद्रव वहां देखा गया वो समझा जा सकता है कि इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी।
किन लोगों को चिन्हित किया गया है? क्या सिर्फ इलाके के ही लोग इस उपद्रव में शामिल थे या फिर कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने साजिश में अपना भागीदारी अपनी दी थी? देखिए, उन तमाम पहलुओं पर तो पुलिस की जांच जारी है और जिन जिन लोगों को गिरफ्तारियां की गई है उनसे पूछताछ भी कर ली जा रही है। उसी के आधार पर इस पूरे एंगल को समझने का प्रयास रहेगा कि बाहर से भी कुछ लोग आए थे क्या जिन्होंने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था, और क्या सुनियोजित साजिश थी क्या, क्योंकि उन तमाम घरों के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, कांच की बोतलें रखी हुई थी। और जब पुलिस ने सीसीटीवी यहाँ पर उड़ाकर देखा था शुक्रवार को दोपहर तक भी, तो भी कई घरों की छतों पर वजनी पत्थर मिले और शराब की बोतलें मिली, कांच की बोतल्स मिली, जो कि कभी भी इस प्रकार की हिंसा के लिए काम में ली जा सकती है। तो साफ तौर पर सुनियोजित साजिश इसको कहा जा सकता है। इसी के आधार पर पुलिस ने उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया था और जिसके घर पर, जिसकी भी छत पर साफ तौर पर इस प्रकार की चीजें मिली थी जो कि किसी भी हिंसा को अंजाम दे सकती थी, उसको पुलिस ने हटवा लिया था और सैनिटाइज पूरे इलाके को कर दिया था। हालांकि जानकारी आप दे रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। चोमू से स्पॉट से एक और बहुत बड़ी खबर, 20 अवैध बूचड़खानों पर बुलडोजर एक्शन। तो अवैध तरीके से जो बूचड़खाने बनाए गए थे वहां पर अब एक्शन लिया जा रहा है। ये देखिए, पीला पंजा आपको दिखाई दे रहा है। जमीन कब्जा करके काफी वक्त से अवैध बूचड़खाने यहां पर चलाए जा रहे थे और अब स्पॉट पर देखिए हमारे सहयोगी लखबीर भी मौजूद हैं जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बीच अवैध बूचड़खानों पर ये एक्शन हुआ है। राजस्थान के चौमू में आपने देखा था कैसे पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और उसके बाद से उपद्रवियों पर तब से ही ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई लोग पकड़े जा चुके हैं, साजिश की तह तक पुलिस जाने की कोशिश में लगी हुई है। लखबीर, जरा और भी जानकारी दे, ये जो 20 अवैध बूचड़खाने हैं ये यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहे थे। जब ये पूरा उपद्रव हुआ तो उन तमाम जगहों को चिन्हित किया गया जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया था, और उन पर अब एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, ये तमाम जो बूचड़खाने हैं, ये 20 बूचड़खानों को नोटिस दिया था। मैं आगे इस आपसे बात करते करते पूरा गली के अंदर तक जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो बूचड़खाने हैं यहाँ पर संचालित है और किस तरीके से उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। क्योंकि साफ तौर पर ये जो पूरी गली है इसमें बूचड़खाने ही है, मांस का काम यहाँ पर किया जाता है। जिस तरीके से बूचड़खानों में होता है वो हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से तमाम दर्जनों बूचड़खाने यहाँ पर हैं और उसके बाहर अवैध अतिक्रमण जिस प्रकार से किया गया है, रैंप की और सीढ़ियां लगाई गई हैं, उसको हटाने का जो काम है वो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से किया भी जा रहा है। ये तमाम पूरी गली जो है पाठनान मस्जिद की तरफ जाती है और इसमें करीब दर्जनों जो बूचड़खाने हैं वो यहाँ पर हैं भी। इसीलिए लगातार जो है प्रशासन और पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जो जो बूचड़खानों के बाहर यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो रैंप के रूप में हो चाहे सीढ़ियों के रूप में हो, उन तमाम अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो वहीं 4 वो इमारतें जिनको फिलहाल प्रशासन ने चिन्हित किया था, जिसके बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, अवैध रूप से उसको बनाया गया है, उनको हटाने का काम जो है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है और आगे भी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि आप ये देखेंगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, प्रशासन का जो अमला है यहाँ पर तैनात किया गया है, नगर निगम नगर परिषद के जो लोग हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस जिस जगह को पहले से चिन्हित किया गया है, जहाँ पर नोटिस दिया गया था, जिसकी अवधि जो है वो 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि 3 दिन का नोटिस समय दिया गया था, जब 29 दिसंबर को यहाँ पर नोटिस चिपकाए गए कि 3 दिन के भीतर अगर आपने स्वयं से इस अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासन जो है इसकी मियाद पूरी होने के बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। 31 दिसंबर को तमाम जो ये नोटिस थे उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। आज 2 जनवरी का दिन है और प्रशासन का जो पीला पंजा है वो राजस्थान के चौमू में लगातार चल रहा है और साफ तौर पर उन तमाम लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास है कि जो भी लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल थे, चाहे वो पत्थरबाजी करने की घटना हो या अवैध रूप से अतिक्रमण करने की बात हो, उन तमाम लोगों पर एक्शन होगा। और अब ये मैसेज है न सिर्फ चौमू के लोगों को बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों को कि जिस तरीके से लगातार शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया जाता है, हम देखते भी हैं कि कई बार उपद्रव की तस्वीरें देखती हैं। पुलिस के आधा दर्जन जवानों पर उस दिन बीते शुक्रवार को पत्थरबाजी की जिसमें घायल भी हुए। ऐसे में अब किसी को बख्शा जाना यहाँ पर नहीं है और साफ तौर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये आगे पाठानान मस्जिद है,
जिसकी तरफ अब ये जो पूरा प्रशासन का अमला है वो अब मूव कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी एक अवैध रूप से अतिक्रमण है जिसको ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इसीलिए लगातार प्रशासन का अमला अब इस पूरे उस जोन में आ गया है जो काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। प्रदीप कुमार शर्मा है जो हाल ही में आरपीएस बने। सर, क्या कहेंगे, लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखो, कानून के शासन में आपको पता है कानून की व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए और इसके लिए जो भी बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को जिस तरीके से हमने देखा पत्थरबाजी घटना की गई थी, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके अब नोटिस दिया है जिन्होंने भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। देखो, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी है। मुझे पुलिस का भी भारी जाब्ता तैनात है मौके पे। हाँ, ये तो नेचुरल है, जब आप कोई कार्रवाई करते हो तो उसमें जाब्ता तो होता ही है। बीते शुक्रवार को जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर की गई थी, उपद्रव किया गया था, अब भविष्य में तो इस प्रकार का काम यहाँ पर नहीं कर देंगे लोग? देखो, जब तक लोगों को कानून का भय नहीं होता तब तक वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब समझ आ जाए कानून सर्वोपरि है और देश में कानून की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसके लिए सबको सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन चोमू काफी सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे में उसको मॉनिटर करने के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे भविष्य में? देखो, अब जो पीछे अगर मान लो लगता है हमको कि कुछ लोग इस एक्टिविटी में हैं, तो उनका जब इस मुकदमे में जब गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से उसका मैसेज पूरे समाज को जाएगा। ठीक है, तो ये आप आगे की तरफ देखेंगे, ये जो मकान आप देख रहे हैं जिसपे निर्माण कार्य फिलहाल चल भी रहा है, इसको भी नोटिस जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की बात इसमें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से इसको आगे की तरफ बनाया गया है इतना इनका बनता नहीं है लीगली, और ये पूरा कॉर्नर का प्लॉट है, साफ तौर पर कॉर्नर प्लॉट है। ऐसे में इन्होंने आगे की तरफ अपने मकान को बढ़ाया, अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, इसलिए इस मकान पर भी एक्शन होगा। और क्योंकि निर्माण कार्य जारी है, बावजूद इसके प्रशासन ने नोटिस चस्पा किए थे, नोटिस दिए भी थे, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है वो यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है, बावजूद इसके इसको रोका नहीं है। जो भी अवैध इनका अतिक्रमण है उसको हटाया नहीं है, जबकि नोटिस की मियाद तो 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन की कार्रवाई कुछ देर बाद इन तमाम इमारतों पर भी देखने को मिलेगी जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। तो वहीं अब प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर अब तैनात हो गए। ये पाठानान मस्जिद के बाहर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और आगे की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि आगे भी जो है वो कुछ जगह हैं, कुछ ऐसी अतिक्रमण है जिनको चिन्हित किया गया है, जहां नोटिस पहले से दिए जा चुके हैं, वहां पर भी अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रतिष्ठान और आवास थे जिनको चिन्हित करके नोटिस दिया गया था, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। उन पर अब पीला पंजा लगातार यहाँ पर सुबह सवेरे ही चल रहा है चोमू में, और सुबह से ही कार्रवाई करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर जिन भी लोगों ने और अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है और जो भी लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल थे, उन पर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनके प्रतिष्ठानों पर, आवासों पर तो पीला पंजा चलने जा रहा है, तो वहीं जो लोग दूसरे तरीके से शामिल थे, जिन्होंने शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया, जिन्होंने उपद्रव किया, उन पर पुलिस कानूनी तौर पर लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और उन पर भी ठोस से ठोस कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 19 लोग गिरफ्तार किए गए थे जिन 100 लोगों से पूछताछ हुई थी बीते शुक्रवार को, उनमें से 19 लोगों की गिरफ्तार किया गया था और 19 लोगों से जो पूछताछ की गई थी लगातार अलग अलग फेजेज में, उसके आधार पर और अतिरिक्त 15 लोगों को पर पुलिस की नजर है, जो कि पुलिस की रडार पर है। उन 15 लोगों पर भी साफ तौर पर जैसे ही उनकी शिनाख्ती हो जाएगी, पुलिस उन तक पहुंचेगी, तो उसके बाद उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है। तो ये साफ तौर पर लगातार पुलिस का जाब्ता यहाँ मौके पर तैनात, और अब ये आगे की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये और अंदर की तरफ आप जाएं तो ये पूरा सेंसिटिव इलाका है। और देखिए आप जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, चौमू का वो सेंसिटिव इलाका जो है, जहां बवाल हुआ था, जहां अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस पर पत्थर चला था, वहां की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप जो रिपोर्ट भी दे रहे हैं, हम अपडेट्स लेंगे। लेकिन देखिए, पिछले जुम्मे के दिन बवाल हुआ और आज भी जुम्मा का दिन है, 9 सुबह बज रहे हैं, वक्त जो हो रहा है, ऐसे में स्कूल दफ्तर का लोगों का वक्त हो रहा है, लेकिन इस पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही नजर नहीं आ रही। क्या प्रशासन का ऐसा खौफ है, या जो कार्रवाई हुई थी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, 18 गिरफ्तारियां हुई, कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं? इस पीले पंजे कार्रवाई पर यहाँ इलाके के लोगों में कैसा माहौल है इस वक्त? देखिए, बहुत ही शानदार आपका सवाल है।
क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का इकबाल बुलंद यहाँ पर इस इलाके में हुआ है, क्योंकि काफी सेंसिटिव ये इलाका है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ, ये जो गलियां हैं ये संकरी होती चली जाती हैं और विवाद गर्माता जाता है। तमाम इन गलियों में से ही पत्थरबाजी की घटना की जाती है और ये जो पूरा इलाका है ये काफी सेंसिटिव माना जाता है चमू के लिहाज से। और बीते जुम्मे को जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना की गई थी, तमाम लोग शामिल थे। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में जब पुलिस ने लिया था तो उसमें महिलाएं भी शामिल थी जी। महिलाओं से भी पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ के पीछे का कारण यही था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज भी जुम्मे का दिन है, ऐसे में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की किसी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस और प्रशासन का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। लेकिन उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो भी लोग इसमें शामिल थे। हालांकि अभी तक तमाम जो लोग थे जो पत्थरबाजी घटना में शामिल थे, वो कुछ लोग तो यहाँ से गायब हैं, तो वहीं तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि सबको डर है, खौफ है कि किसी भी तरीके से अब अगर कुछ भी होता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा एक ये इमारत मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ से हमने रिपोर्ट भी किया था 3 दिन पहले, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को भी नोटिस दिया गया है। और साफ तौर पर ये मिराज कुरैशी नाम के एक व्यक्ति है जिनको नोटिस ऑलरेडी प्रशासन का दिया जा चुका है कि ये पूरा अवैध अतिक्रमण है, ऐसे में इसको हटाया जाए। और अब आप देखेंगे कि लगातार ये जो कार्रवाई की जा रही है, इसको सीज करने का जो काम है वो लगातार जारी है। ये लोहे की सांकल है जिससे इसको सीज करने का काम अब किया जा रहा है, क्योंकि पहले नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया था। हालांकि मिराज कुरैशी जो इसके मालिक है उन्होंने नोटिस को रिसीव कर लिया था और अब चूंकि नोटिस की मियाद पूरी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सीज कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नोटिस जो ताजा है वो चस्पा भी किया जा रहा है आज की तारीख के हिसाब से। और इस नोटिस में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊं कि मिराज कुरैशी पुत्र सिराजुद्दीन कुरैशी जो कसाईयों के मोहल्ले इमाम चौक के आगे रहते हैं, इनका जो निर्माण स्वीकृति के निर्माण कार्य को सीज करने के संबंध में, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि कैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया गया है, जिसके बाद से हमने 3 दिन पहले रिपोर्ट भी किया था कि पहले मिराज कुरैशी को साफ तौर पर नोटिस दिया गया था कि ये आपका अवैध अतिक्रमण है, ऐसे में आप स्वतः इस पर जो आपका अवैध रूप से निर्माण कार्य है उसको या तो हटा लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई आप देखिए कैसे सीज करने का जो काम है वो लगातार जारी है। पूरे इस कॉम्प्लेक्स के जितने भी शटर है वहां पर ये लोहे की सांकल लगा दी है, अब ताला लगाकर इसको सीज कर दिया जाएगा और इसका नोटिस भी चस्पा कर दिया है, जिसकी साफ तौर पर तस्वीर हम देख रहे हैं कि इस निर्माण कार्य को सीज करने का जो काम है वो लगातार जारी है। नगर परिषद, प्रशासन और पुलिस के तमाम लोग इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और साफ तौर पर लगातार नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं कि नोटिस की मियाद जो है वो 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी, जो प्रशासन ने इनको नोटिस दिया था कि इनका अवैध अतिक्रमण है, ऐसे में स्वतः इस अतिक्रमण को या तो हटाएं नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं कि मिराज कुरैशी जयपुर पूरे राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। जिस तरीके से लॉ एंड एक्शन के खिलाफ यहाँ पर जो क्राइम के खिलाफ एक्शन लिया गया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था अब नजर आ रही है, ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, नोटिस चस्पा किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लखवीर, अब सवाल ये है कि पहले ये पीला पंजा जो है उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर नाम से बड़ा फेमस था, लेकिन अब ये दिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बाकी सारे लोगों के लिए भी शुरू हो गए हैं। भजनलाल शर्मा सरकार जैसे एक्शन में नजर आ रहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अब लोग कहने लगे कि शर्मा जी का भी बुलडोजर चलने लगा है। और ये एक बड़ा संदेश, बड़ी वार्निंग जयपुर वालों के लिए, राजस्थान में उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से 2026 की जो शुरुआत है वो भजनलाल सरकार ने पीला पंजा चुम्मू में चलाकर ये तो मैसेज दे दिया है कि जो भी लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेंगे, जिन भी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, उन पर इस पूरे साल में कार्रवाई होने वाली है। और निश्चित रूप से उसका खौफ भी आने वाले दिनों में नजर आएगा, क्योंकि लगातार तस्वीरें देखी जाती हैं कि जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें हम देखते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास होता है, लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसे में उन तमाम लोगों पर लगातार एक्शन जो है वो आने वाले दिनों में भी दिखेगा, जिसकी शुरुआत साल के शुरुआत के साथ ही
चौमू से हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ये लगातार उन जो प्रतिष्ठानों को और आवासों को चिन्हित किया गया था उन पर सीज करने की जो कार्रवाई है, उन पर कार्रवाई करने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कि कैसे पहले बुलडोजर एक्शन हुआ जिसमें हमने देखा कि साफ तौर पर लगातार जिन भी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया उन पर पीला पंजा चला, तो वहीं अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सीज किया जा रहा है। सीज करने की जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है कि पूरे कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया है। मिराज कुरैशी का ये कॉम्प्लेक्स है, 3 दुकानें दाहिने तरफ, 3 दुकानें बाईने तरफ बनाई हुई है, लेकिन अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में ये आ रहा था, जिसके लिए 29 तारीख को नोटिस इनको दिया गया था कि इसको आप स्वतः या तो हटाएं, नहीं तो पुलिस सीज करेगा, प्रशासन जो है सीज करेगा। जिसका अंजाम आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस ने इसको सीज कर दिया है, जिसके यहाँ पर अब सीज करने के बाद साफ तौर पर पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो भी यहाँ पर जारी है। और जिस तरीके से साल के शुरुआत में प्रशासन ने यहाँ पर एक्शन किया है, ये मैसेज उन तमाम लोगों को जो भी इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होते हैं और जिन लोगों ने अपनी दादागिरी से इस प्रकार से साफ तौर पर ये पूरा अंजाम दिया हुआ है, उन तमाम लोगों को मैसेज है कि भविष्य में इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरे चौमू कस्बे में पहले से ही पूरे अतिरिक्त जाब्ते को तैनात किया गया और साफ तौर पर सभी को डेप्यूट करने के बाद सुबह सवेरे से जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ मैसेज नहीं है, बल्कि उसका रेप्लिका देखिए आप, उसका परिणाम देखिए कि तमाम जो लोग जो पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे वो यहाँ पर कन्फ्रंट करने के लिए नहीं आए कि भाई गलत तरीके से कार्रवाई हो रही, क्योंकि वो गलत थे। उन्होंने साफ तौर पर अतिक्रमण किया गया था, इसलिए तमाम लोग यहाँ से गायब हैं। और साफ तौर पर जिन जिन लोगों पर एक्शन हुआ उन तमाम लोगों पर अब जो है पहले पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तारी की गई, पूछताछ लगातार जारी है। और जो जो लोग और भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने पहले सवाल भी किया था कि क्या बाहर से भी लोग आए थे क्या पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने के लिए, उन एंगल पर भी जांच जो है वो जारी है कि क्या स्थानीय लोग ही शामिल थे, पूर्व नियोजित ये पूरी साजिश थी गई। क्योंकि जब वो कलंदरी मस्जिद के बाहर पत्थर को हटाने को लेकर सहमति दी गई, लोहे के एंगल लगाए जा रहे थे, तो फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि माहौल को बिगाड़ा जाए, पत्थरबाजी की घटना की जाए। ऐसे में सहमति देने के बाद, समझाइश होने के बाद इस तरीके से शुक्रवार तड़के, बीते शुक्रवार को जुम्मे के दिन सुबह करीब 3 से 4 बजे पत्थर जो दागे गए पुलिस के जवानों पर, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी क्षतिग्रस्त भी हुए, गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में पुलिस ने उस दिन भी लगातार 100 से ज्यादा लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन अब भी जिस तरीके से लगातार कार्रवाई जारी हुई, ये दर्शाता है कि जो भी लोग इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होंगे उनके खिलाफ लगातार अब जो है वो कार्रवाई होगी, जिसमें हमने देख रहे हैं कि 2026 की शुरुआत के साथ ही सरकार, प्रशासन ने जिस तरीके से अपना कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया है, वो सिर्फ चौमू के लोगों के लिए एक शोइंग इमेज नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में ये मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार एक्शन करती है, कार्रवाई करती है, उसी तर्ज पर अब बजलाल सरकार का भी लिखा जा रहा है सीज, एक संदेश दिया जा रहा है। आप बने रहिएगा लखवीर, और ये लाइव तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। मैं फिर अगले सवाल पर आप तक पहुंचूं उससे पहले जरा जो दर्शक इस पूरे मामले से वाकिफ नहीं है, एक फटाफट अपडेट उनके लिए। अब से कुछ दिन पहले राजस्थान के जयपुर के पास मौजूद संवेदनशील कस्बा चौमू, जहां पर मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन पर, पुलिस पर पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके बाद माहौल बिगड़ा, पत्थरबाजी की गई और फिर एक्शन में आई जयपुर पुलिस। ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सैकड़ों की संख्या में चौमू में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया, दिन रात पूछताछ की गई और उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब इन गिरफ्तारियों के आधार पर अगला एक्शन देखिए, बुलडोजर कार्रवाई। अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जितना भी अवैध अतिक्रमण है चौमू में, उस पर अब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए चौमू में जिस तरीके से 20 अवैध बूचड़खानों को आज धराशायी किया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक डर का माहौल उन सभी लोगों में पैदा होगा जो यहां माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे, चाहे वो चौमू के हो, जयपुर के हो या बाहर के इलाके के हो। और
तमाम जो संदिग्ध लोग थे उन पर भी एक्शन हो रहा है और एक बड़ा जवाब यहां पर जो है शासन प्रशासन ने दिया है बुलडोजर एक्शन के जरिए उन सभी लोगों के लिए। और जो अवैध यहां पर संपत्तियां हैं जिसमें दुकानें आपको नजर आ रही होंगी जिनका शटर डाउन है आज सुबह का वक्त और इन्हें सीज किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं, नोटिस लोगों के मकान के बाहर चस्पाया जा रहा है। कैसे इस पूरे इलाके में लोगों की मनमर्जी इतने वक्त से चालू थी। आप सोचिए कि सड़क किनारे जो प्लॉट्स हैं, जो मकान हैं, उनको ज्यादा जमीन घेरकर उनका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मनमर्जी दुकानें बनाई जा रही हैं, मस्जिदों के बाहर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और अगर उस पर एक्शन ले तो फिर ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। तो आज बुलडोजर एक्शन के जरिए भजनलाल सरकार का एक बड़ा जवाब इन सभी लोगों के लिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार में देखा जाता था कि अगर कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, और इस बार छेड़ा तो इन लोगों ने पुलिस वालों को था, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की थी और उसका नतीजा आप देखिए। सीधा आपको चौमू लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता लघवीर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लघवीर, अब क्या कुछ नया अपडेट आपके पास, वहां पर भी जरा माहौल दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी लगातार जो कार्रवाई है पुलिस की और प्रशासन की वो चौमू में जारी है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस यहां पर 29 दिसंबर को ही चस्पा कर दिए गए थे जिन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग और प्रशासन की मॉनिटरिंग यहां पर है और इसी के आधार पर साफ तौर पर यहां पर चिन्हित किया गया। अब आप तस्वीरें देखें कैसे पूरे इलाके में प्रशासन आपको नजर आएगा और लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि करीब 4 से 5 जो बुलडोजर हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जहां 24 नोटिस दिए गए थे उन तमाम जगहों पर कार्रवाई जारी है। लिहाजा अब इस तरफ मूवमेंट होने वाला है। तो यहाँ रोकना चाहूंगी लघवीर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसके आसपास क्या कोई मस्जिद भी मौजूद है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं और जहां संवेदनशील इलाका होता है वहां अक्सर अब सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी जाती है ऐसे एक्शन के दौरान। मस्जिद का भी इलाका है तो वहां दिखाइए किस तरह की सुरक्षा है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये पूरा जो चौराहा पड़ता है यहाँ पर ये मस्जिद पठानान है। ये इस इलाके की काफी बड़ी मस्जिद है। ये पूरा जो कसाईयों का मोहल्ला है इसमें तमाम जो लोग यहाँ निवास करते हैं ये जियारत करने के लिए, इबादत करने के लिए इसी पठानान मस्जिद पर आते हैं। लिहाजा यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है कि ये पूरा जो इलाका यहाँ पर चौराहा पड़ता है ऐसे में तमाम जो गलियों के जो रास्ते हैं वो इसी मुख्य स्पॉट से कटते हैं। ऐसे में अतिरिक्त जाब्ते को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। RAC QRT की टीमें, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और ये मस्जिद पठानान है जहाँ से पर लोग लगातार जुम्मे के दिन यहाँ पर आते हैं। तो वहीं अब इस इलाके से आगे ये जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये जो निर्माण कार्य जिस मकान में चल रहा है ये भी अवैध रूप से अतिक्रमण है। ऐसे में इस पर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि नोटिस दिया गया था। वहीं साफ तौर पर एक चीज और बता दूं, जो आप पूछ भी रही थी कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको जानकारी देते हैं कि आज भजनलाल शर्मा सरकार का पीला पंजा क्यों चल रहा है, क्यों एक्शन में आए हैं। दरअसल जिस तरीके से बीते शुक्रवार को तमाम जो कलंदरी मस्जिद के बाहर समझाइश हो गई थी, सहमति बन गई थी कि जो पत्थर हैं जो अवैध रूप से रखे गए हैं, अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं, उनको हटाया जाएगा। प्रशासन ने वार्ता कर ली थी, सहमति समुदाय विशेष के लोगों ने भी दे दी थी समझाइश के बाद, लेकिन देर रात के बाद साफ तौर पर तड़के 3 से 4 बजे उग्र हो गई ये भीड़ और पुलिस के जो जवान यहाँ पर गश्त कर रहे थे उन पर पत्थरबाजी की गई। करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग थे वो घायल हो गए। ऐसे में उसी दिन जुम्मे का दिन था, वो भी पुलिस की गाड़ियां लगातार इस इलाके में आई जो संवेदनशील इलाका है और 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के पीछे उनकी मानसिकता क्या थी, क्या मकसद था, क्या पहले से साजिश कर रखी थी क्या। 19 लोगों को गिरफ्तार अब तक पुलिस ने कर रखा है जिनसे अलग अलग एंगल पर पूछताछ जारी है और उनकी पूछताछ में और 15 लोगों की शिनाख्त की गई जिन तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। उनको रडार पर लिया जा रहा है और साफ तौर पर उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि
चौमू जैसे कस्बे का माहौल बिगाड़ने का काम, यहाँ की शांति व्यवस्था बिगाड़ने के काम के पीछे जी। क्या मानसिकता है, इस तमाम एंगल की जो है पुलिस जांच लगातार सघन तरीके से कर रही है। और आज पीला पंजा चलाने के पीछे का मकसद था कि पत्थरबाजी घटना में शामिल जो लोग थे उन्होंने अवैध अतिक्रमण भी यहाँ पर किया हुआ है। ऐसे में उन तमाम अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 29 दिसंबर को नोटिस यहाँ पर दिए गए थे, 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन लोगों ने अपना अतिक्रमण जो है वो हटाया नहीं था और उसकी मियाद 31 दिसंबर को ही पूरी हो गई। ऐसे में आज पीला पंजा चल रहा है और उसकी तस्वीर आप देखें कि लगातार ये जो रैंप और सिटी के रूप में इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि 20 से ज्यादा ये बूचड़ खाने हैं जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा था, उसको अब रैंप और सिटी के रूप में उसको हटा दिया गया है। लिहाजा एक मिनट मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाऊं कि आगे भी एक एक्शन हो रहा है। दिनेश मेरे जो कैमरामैन है वो आगे लेकर चलेंगे हमें कि कैसे पीला पंजा जो है पुलिस का वो यहाँ पर प्रशासन का वो चल रहा है। प्रशासन का पीला पंजा कार्रवाई भी कर रहा है, बुलडोजर एक्शन है यहाँ पर कि कैसे अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये देखेंगे आप तस्वीरें कि इस पूरे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और इस मकान मालिक ने अपने आवास के बाहर साफ तौर पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया कर रखा था, उसको अब प्रशासन यहाँ पर हटा रहा है। बुलडोजर एक्शन आप देखेंगे कि कैसे पूरे रास्ते में आ रहे इस मकान ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर एक्शन हो रहा है। ये साफ तौर पर पीला पंजा चल रहा है भजनलाल सरकार का, जो एक्शन को अंजाम दे रहा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये काफी संकरी गली है। ऐसे में बावजूद इसके यहाँ पर अतिक्रमण जो किया गया है उस पर साफ तौर पर पीला पंजा अब चल रहा है कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, बाकी लोगों को भी मैसेज जाए जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लिहाजा ये एक्शन यहाँ पर हो ही रहा है। आगे की तरफ भी हम चलकर आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रशासन ने आज कार्रवाई की है और जिन जिन प्रतिष्ठानों को, इमारतों को चिन्हित किया गया था उन पर किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा हम अभी जिस तरफ चल रहे हैं जी वो भी आप देखेंगे कि कैसे तमाम पूरे इलाके को प्रशासन ने अपने एक्शंस के चलते जो अतिक्रमण को हटाया है और लोग भी अब यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस एक्शन के बाद वो क्या कहते हैं, वो किस तरीके से इसको लेते हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन आज सवेरे से ही जिस तरीके से एक्शन यहाँ पर कर रहा है वो न सिर्फ एक्शन है बल्कि ये मैसेज बड़ा है कि जिस तरीके से तमाम लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल होते हैं, अतिक्रमण करते हैं, पत्थरबाजी तक करते हैं, उन तमाम लोगों पर अब इस 2026 में तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से साल की शुरुआत के साथ भजनलाल सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि चौमू में जो घटनाक्रम हुआ था 26 दिसंबर को, ऐसे में उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल थे, जिन्होंने शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया था। लिहाजा लगातार गतिविधि जो कर रखी थी उस पर ये देखिए कार्रवाई। ये गरीब नवाज होटल जहां से हमने बीते शुक्रवार को भी रिपोर्ट किया था, इस होटल के बाहर से पत्थर जो है वो फेंके गए थे। हमने दिखाया भी था कि कैसे पत्थरबाजी की घटना के चलते इनके खुद का जो फर्नीचर था कांच का वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। लिहाजा अब प्रशासन ने कार्रवाई की है और गरीब नवाज होटल पर भी कार्रवाई करते हुए इनके देखिए जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिसमें टीन शेड भी शामिल थे, ये पूरा बाहर का जो छज्जा इन्होंने निकाल रखा था उस पर कार्रवाई करके हटा दिया और जल्द ही इसको सैनिटाइज भी यहाँ से कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं दो चीजें यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी लखवीर, और हमारे दर्शकों को भी बताइए, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं यहाँ कंपैरेटिवली भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ सुरक्षा बल बहुत ज्यादा है और यहाँ अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा हुआ है। सड़कों पर हम देख रहे हैं कि मलबे पड़े हुए हैं, बुलडोजर लाइन में नजर आ रहे हैं और बुलडोजर एक्शन भी जारी है। लोग यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि आखिर अचानक हो क्या रहा है। इन लोगों से भी बातचीत करिए कि इन्हें समझ में आ रहा है कि ये किस हरकत का नतीजा है। और दूसरी बात, जरा ये पूरा एरिया हमें एक्सप्लेन करिए, चौमू का जहां आप मौजूद हैं, जहां से आपने रिपोर्ट शुरू की, मस्जिद कितने दूर है, बूचड़खाने कितने दूर थे, ये एरिया कितने बड़े दायरे में फैला हुआ है, कहां कहां कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर समुदाय विशेष के लोगों की ही
अधिकांश रूप से बसावट है। लिहाजा ये गरीब नवाज होटल है जो कि इस पूरे इलाके की शुरुआत में ही पड़ता है। जब आप इस पूरे इलाके की तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिस पर कार्रवाई हम जो जारी है उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो कार्रवाई की गई उसके बाद जो मलबा यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ उसको हटाने का काम है। तो वहीं आप ये दाहिनी तरफ ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये कासम कॉम्प्लेक्स है, जिसको पूर्व में ही नोटिस दिया जा चुका था क्योंकि ये पूरी जो बिल्डिंग है ये अवैध रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। ऐसे में इसको सीज किया जा रहा है। तो वहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि जिस दिन पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था तो ये तमाम वो इमारतें थी जहां से पत्थर फेंके गए थे। इन्हीं तमाम इमारतों से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, पत्थर फेंके गए थे। ऐसे में उन तमाम इमारतों पर भी अब एक्शन किया जा रहा है, लिहाजा सीज कर दी गई है पूरी बिल्डिंग और लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। इसलिए प्रशासनिक अमला तो मौके पर तैनात है। कुछ लोग भी हैं। भाई साहब, प्रशासन आज कार्रवाई कर रहा है क्योंकि लोगों ने पत्थरबाजी की थी, क्या कहेंगे? सही है, ये अवैध है जो तो पत्थरबाजी की घटना की गई थी बीते शुक्रवार को, वो गलत है प्रशासन पे। हाँ गलत है सर। भाई साहब, आज लगातार कार्रवाई कर रही है प्रशासन और पुलिस, क्या कहेंगे? क्योंकि बीते शुक्रवार को तो पत्थर फेंके गए थे यहाँ। हाँ, यहाँ पर गलत वो पत्थर प्रशासन पे पत्थर फेंके गए, वो गलत किया उन्होंने, बिल्कुल गलत किया है। वो रात को अंधेरे के अंदर और ये कार्रवाई जैसे लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया था उसके बाद अब ये एक्शन है प्रशासन का और ये पूरे इलाके को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। ये जो कासम कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ये ऐसी कई इमारतें हैं जहां से पत्थर फेंके गए थे और उन तमाम इमारतों पर एक्शन किया जा रहा है, सीज की जा रही है और जहां जहां भी अवैध रूप से अतिक्रमण है वो अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। वहीं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं कि बीते शुक्रवार को जब पत्थरबाजी की घटना की गई थी तो वजनी आधा किलो के वजनी पत्थर जब फेंके गए थे तो वो अगर किसी के सिर पर गिर जाए तो आदमी की शायद मौत ही हो जाए। उसकी तस्वीर देखेंगे कि ये वाहन तब भी यहीं खड़ा था, आज भी यहीं खड़ा है और तस्वीरें देखें कैसे शीशे तक फूट गए थे इस वाहन के और जिसके प्रमाण आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब हमने यहाँ से रिपोर्ट किया तब भी दिखाया था बीते शुक्रवार को भी। आज 7 दिन बाद भी ये गाड़ी यहीं पर खड़ी है और शीशे जो हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए अब भी आपको नजर आएंगे कि कैसे जब आधा किलो के वजनी पत्थर 1-1 किलो के वजनी पत्थर जब फेंके जाते हैं उसका क्या हश्र होता है। अगर किसी के सिर पर वो गिर जाए तो आदमी बचे ही ना। उसकी तस्वीर भी आप देखेंगे कि कैसे वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे और जिस न्यू गरीब नवाज होटल की मैं बात कर रहा था वहां से जब पत्थर फेंके गए थे उसकी छत पर से जब पत्थर फेंके गए थे तो उनका खुद का फर्नीचर जो कांच का था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। और ये पूरी जो भीड़ यहाँ पर तैनात है इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, बुलडोजर एक्शन हो रहा है आज चौमू में, क्या कहेंगे? बढ़िया काम हो रहा है, अतिक्रमण हट रहा है। बीते शुक्रवार को तो पत्थर चल रहे थे यहाँ, पुलिस के जवानों को टारगेट किया जा रहा था। अब वो तो देखो इनका गलत काम है। बिल्कुल गलत काम है, लिहाजा इसीलिए प्रशासन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है क्योंकि लगातार उन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया जो भी इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। तो वहीं हम आगे की तरफ आपको लेकर चले कि अब शायद खलीद कुरैशी के चमचमाती इमारत की तरफ प्रशासन की टीम पहुंच रही है। बिल्कुल ये इमारत दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस इमारत का निर्माण हाल ही में किया गया है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कैसे चमचमाती हुई इमारत आपको नजर आएगी। आलीशान तरीके से इसको बनाया गया है लेकिन पूरा अवैध अतिक्रमण। और इस इमारत पर कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी कि इसी इमारत पर चढ़कर पीछे की तरफ तमाम जो पत्थरबाज थे वो गए थे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये काफी आलीशान तरीके से बनाई हुई इमारत है, हाल ही में इसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। आलीशान इमारत क्यों ना हो, सबके बाहर ये तस्वीर एक ही नजर आ रही है। अगर वो अवैध है तो उस पर सीज कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें भी आप देखिए, ताले लगाए जा रहे हैं और सीज या तो लिख दिया जा रहा है या कर दिया जा रहा है। बड़ी खबर चौमू से हमारे संवाददाता हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी।